क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B है। कह रहा है 23 में कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, है ना। सारे केस में जब हम उस नंबर से 43 को डिवाइड करें, चाहे 91 को डिवाइड करें, चाहे 183 को डिवाइड करें, सेम रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो सुनो एक बात, अगर तुम्हारे पास 3 नंबर रहे x, y और z, और इसमें सुनना ध्यान से, 3 नंबर रहे x, y, z, और अगर ये कहे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x, y, z टू द सेम रिमाइंडर, तो क्या करना कि इनका डिफरेंस का जो मॉडुलस आएगा उनका HCF निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा, जैसे x माइनस वाई आया उसका मॉड ले लेंगे, फिर y माइनस जेड आया सबका, फिर x माइनस जेड आया, इनका जो डिफरेंस आएगा उसका हम लोग HCF लेंगे। HCF ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। मॉडुलस के बारे में तो जानते होगे कि अगर तुम 2 माइनस 3 का मॉड लिख रहे हो तो मॉड के अंदर एक्चुअल में आएगा -1, लेकिन मॉड लगने की वजह से हम उसे 1 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मॉडुलस का मतलब होता है कि निगेटिव भी रहेगा तो उसे हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो अगर तुम्हारे पास 3 नंबर 43 है, 91 है, 183 है, तो अगर यहाँ से हम पूछे कि 40, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो तुमको HCF किसका चाहिए। तो HCF ऑफ घटाओ 43 माइनस 91 का मॉड, कॉमा, फिर y माइनस z है तो 91 माइनस 183, ये फार्मूला होता है तुम्हारा। और ये x माइनस जेड मतलब 43 माइनस 183, इसका मॉड लिख लो। अब तुम पहले घटाओ, क्या आएगा, 43 में से 91 घटाओ, कितना आएगा, सब घटा के बताओ फटाफट। ये घटने के बाद आ गया -48, -92 और -140। मॉड हटा देंगे तो ये हो जाएगा 48, 92 और 140। इसका HCF आप निकाल लो। तो HCF ये बोला नहीं है कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से ही निकालो, यूक्लिड किसी से भी आप HCF निकाल सकते हो। तो HCF हम किस चीज़ से निकाल लेते हैं, फैक्टर थ्योरम से, फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग 48 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे, क्या आएगा देखेंगे, फिर 92 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे, देखेंगे क्या आएगा, और फिर 140 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ से हम लोग 48 का फैक्टराइजेशन पूछेंगे तो कितना होगा जी, 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 छके 12 और 2 तिया 6। तो ये आएगा 2 का पावर 4 बोल सकते हैं और इंटू 3 बोल सकते हैं, या फिर आप पूरा ही लिख लो, पूरा लिख लो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब 92 का कर लो, तो 92 का 2 से ले जाओ पहले, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 तिया 6, अब नहीं जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, 140 का निकालना है, निकालो। 2 साते 14, 0, फिर 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, फिर 5 से ले जाओ, 5 साते 35। तो ये हो गया तुम्हारा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितना भी कॉमन मिलेगा वो ले लो। जैसे ये 2 2 2 मिला, 1 ले लेंगे, फिर 2 2 2 मिला, ले लेंगे। अब क्या और मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 23 भी कॉमन नहीं है, अगला 2 जो है वो भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका HCF कितना आएगा तुम्हारा, 2 गुने 2 यानी कि 4। अब 4 ऐसा नंबर है
जब तुम 43 को डिवाइड करोगे 4 से, 91 को डिवाइड करोगे, 183 को डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। चलो हम लोग चेक करके देखते हैं, पहले चेक करके देखते हैं। 4 से डिवाइड किए मान लो 43 को, तो 4 एकम 4, खत्म कहानी। 3 उतरा, 0 बढ़ाएंगे, रिमाइंडर 3 बचा ना, बोलो। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे 91 को, तो 4 दूना के 8 आया, कितना बचा 1, 11 उतरा। फिर हम करेंगे 4 से पहाड़ा पड़ेंगे, तो 4 दूना के 8, कितना बचा रिमाइंडर, फिर से 3 बचा, 8 3 11। फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे 183 को, क्या होगा, 4 चौके 16, 2 बचा, 3 बचा, फिर 4 पचे 20, फिर से रिमाइंडर 3। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? इच केस में जो नंबर आया हुआ है तुम्हारा, उसे डिवाइड करने से रिमाइंडर सेम बच रहा है। तो कभी भी अगर तुमसे पूछे कि 3 नंबर दे दे और बोले कि ऐसा नंबर बताओ, वो भी ग्रेटेस्ट, जिस चीज से इसको डिवाइड किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए और सेम रिमाइंडर छोड़े, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? ऐसे, x हो नंबर, y हो नंबर, z हो नंबर। तो तुमको क्या करना है कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर अगर निकालना हो, जिससे कि आप तीनों को, x को, y को, z को डिवाइड करो तो सेम रिमाइंडर आए, तो क्या करना होगा? HCF निकालना होगा। x माइनस वाई का मॉड, y माइनस जेड का मॉड और z माइनस x का मॉड। वो तीनों नंबर का जो मॉडुलस आएगा, उनका आप HCF निकालिए।